से हाथों का सहारा देते हुए इस तरीके से दोनों हथेली पीछे रास्ते, हथेली नीचे पीछे रास्ते, और अपनी कोहनी को इस तरीके से आपस में टच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पद्म मयूर आसन। एक होता है मयूर आसन और एक पद्म मयूर आसन। सभी को मेरा नमस्कार। पद्मासन समूह के आसन, पद्मासन समूह में बहुत सारे आसन होते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से पद्मासन समूह के बहुत सारे आसनों के बारे में बताएंगे, जैसे अर्ध पद्मासन, पद्मासन, योग मुद्रासन, मत्स्यासन, गुप्त पद्मासन, लोलासन, पद्म सर्वांग आसन, ऊर्ध्व पद्मासन और पद्म मयूर आसन। सबसे पहले अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन करने के लिए अभी हम पद्मासन को खोल लेते हैं। इस तरीके से पैरों को सीधा करते हैं, थोड़ा सा टैप करते हैं ताकि पद्मासन में जब आप बैठते हैं तो थोड़ा खिंचाव आता है। ऐसे अगर टैप करते हैं तो पैर जो है धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। तो अभी हम करेंगे अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन करने के लिए सबसे पहले जो दाहिने पैर से करेंगे, तो दाहिने पैर को मोड़ा और इस तरीके से बाएं जंघे पे ऐसे रख दिया, और बाएं पैर को मोड़ा और ऐसे जो है दाहिने जंघे के नीचे लगा दिया। अगर आप जो है इसको ऊपर नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले अर्ध पद्मासन करिए इस तरीके से। ये देखिए अर्ध पद्मासन है, इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। उसके बाद पैरों को सीधा करेंगे, फिर बाएं पैर से करेंगे। तो बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ा, दाहिने जंघे पर रख दिया और इस तरीके से दाहिने पैर को मोड़ा और ऐसे बैठ गए। ये है दोनों तरीके से बाएं पैर और दाएं पैर से अर्ध पद्मासन करने का। और जब आप धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन कोशिश करेंगे, तितली आसन करेंगे, तो धीरे धीरे आपका ये पूरे पैरों में, थाई मसल्स में और पिंडलियों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा, फिर आप जो है पद्मासन कर सकते हैं। तो पद्मासन के लिए दाहिने पैर को इस तरीके से मोड़ते हैं और बाएं जंघा पे लगा देते हैं ऐसे, और बाएं पैर को मोड़ते हैं और अब जो है इसके ऊपर से उठाते हुए इस तरीके से दाहिने जंघा पे लगा देते हैं। कमर गर्दन इसमें सीधी कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जो पद्मासन में बैठ के, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप प्राणायाम करते हैं तो कोशिश करें कि पद्मासन अगर लगा लेते हैं तो पद्मासन में ही आप प्राणायाम करें। बहुत सारे फायदे हैं। अभी देखिए हमारी कमर गर्दन सीधी है, पूरे शरीर का हमारा बैलेंस एकदम बराबर है, तो इसीलिए जो है, तो ये तो हो गया पद्मासन। इसके बाद करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन करने के लिए इस तरीके से पद्मासन की स्थिति में देखिए आ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे करते हैं और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से, देखिए श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन पे लगा देते हैं। ये है योग मुद्रासन। अगर आप इतना आसानी से कर लेते हैं तो अपनी ठुड्डी भी ऐसे धीरे धीरे जमीन पे लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है। ऐसे इस स्थिति में अपने शरीर की क्षमता के अनुसार 10 सेकंड 20 सेकंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो आप योग मुद्रासन कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब करेंगे पद्मासन समूह का तीसरा आसन, मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठ गए और उसके बाद अपने शरीर को पीछे करते हुए श्वास भरते हुए। योग में एक सामान्य सा नियम होता है, जब हम आगे झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हुए और पीछे झुकते हैं तो श्वास भरते हुए। अभी हमने जो है योग मुद्रासन किया आगे रास्ते, तो श्वास छोड़ते हुए। अब करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन में इस तरीके से पीछे जाएंगे तो श्वास भरते हुए जाएंगे। देखिए ऐसे, देखिए इस स्थिति में आएंगे और अपने सर को इस तरीके से जमीन पे लगाएंगे। देखिए ऐसे, और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और अपने हाथ से अपने अंगूठे को इस तरीके से पकड़ लेंगे और अपनी कोहनी जमीन पे लगा देंगे। कोहनी उठी नहीं रहेगी, कोहनी ऐसे जमीन पे लगा देंगे। देखिए चेस्ट को पूरा ऊपर उठा देंगे और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अब श्वास की गति इसमें सामान्य कर देंगे। अगर आप ज्यादा देर तक रुकते हैं तो श्वास की गति सामान्य कर देते हैं। देखिए ऐसे, ये है मत्स्यासन। ये रीढ़ की हड्डी के लिए और गर्दन के लिए, शोल्डर मसल्स के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। देखिए ऐसे, और फिर धीरे धीरे पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद गुप्त पद्मासन करेंगे। गुप्त पद्मासन का नाम गुप्त पद्मासन ही क्यों पड़ा ये भी बताएंगे।
और गुप्त पद्मासन करने के लिए सबसे पहले जो पद्मासन में आ जाते हैं, इसके बाद अपने हाथों का सहारा देते हुए इस तरीके से आगे रास्ते झुकते हैं, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेट जाते हैं, देखिए ऐसे, और अपने दोनों हाथों को पीछे करते हैं और इस तरीके से प्रणाम मुद्रा में के एडजस्ट करते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा में आ जाते हैं। अपनी कोहनी जमीन से लगा देते हैं। अब श्वास की गति सामान्य कर देते हैं, धीरे धीरे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, गहरी श्वास लें, धीरे धीरे लें। अब इसका गुप्त पद्मासन इसीलिए पड़ा कि इसमें पद्मासन की स्थिति दिखाई नहीं देती है, इसीलिए इसको गुप्त पद्मासन बोलते हैं। इस स्थिति में आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रुकें, ऐसे ठुड्डी जमीन पे लगा दें। बहुत ही अच्छा आसन है ये भी हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, हाथों की मजबूती के लिए, थाई मसल्स के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए। उसके बाद हाथों को धीरे धीरे सीधा करते हुए इस तरीके से हाथ जो है चेस्ट के पास रखेंगे और उठाते हुए इस तरीके से फिर से सामान्य स्थिति में पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद लोलासन करेंगे। तो लोलासन करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में आ जाना होता है और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जंघा के पास ऐसे लगाना होता है और अपने हाथों का सहारा देते हुए इस तरीके से अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाना होता है। ये देखिए हमारे ट्रैप के लिए, शोल्डर मसल्स के लिए बहुत अच्छा जो है योगा है, पूरे शरीर की मजबूती के लिए। एक तरीके से इसको आप पावर योगा भी कह सकते हैं। तो ये है लोलासन, पद्मासन समूह का आसन। कैसा उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे पद्म सर्वांग आसन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सर्वांग आसन में आना होता है। तो अभी हम पद्मासन खोलते हैं, थोड़ा पैरों को सीधा करते हैं और इस तरीके से टैप करते हैं। अब करेंगे सर्वांग आसन, फिर उसी में होता है पद्म सर्वांग आसन। तो इस तरीके से शवासन में लेट जाएंगे। सर्वांग आसन जो है सीधे लेट के आसन में आता है। तो ऐसे शवासन में लेट गए, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाए यहाँ तक। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे किया इस तरीके से और इस तरीके से सर्वांग आसन में आ गए। देखिए पूरा शरीर सीधा कर देंगे। अब इसी में पद्म सर्वांग आसन दोनों पैरों से बारी बारी से करेंगे। तो एक पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे और ऐसे रख लेंगे और दूसरे पैर को मोड़ेंगे और इसी में पद्मासन की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए ऐसे अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस स्थिति में जितनी देर हो सका रुकेंगे। उसके बाद पैरों को फिर सीधा करेंगे और दोनों पैरों से करेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे ले आए और श्वास भरते हुए इस तरीके से पैरों को सीधा कर दिया। शरीर को सामान्य स्थिति में कर देंगे। अब एक बार इधर से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके से दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे लाना है और सर्वांग आसन की स्थिति में आना है। देखिए ऐसे, और बाएं पैर को नीचे करना है और दाहिने पैर को इसके ऊपर ऐसे पद्मासन में लगा देना है। देखिए ऐसे दोनों पैरों से बारी बारी से। पैरों को सीधा कर लेंगे, शरीर को थोड़ा पैरों को आगे लाएंगे और इस तरीके से श्वास भरते हुए फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे ऊर्ध्व पद्मासन। तो ऊर्ध्व पद्मासन करने के लिए हमें जो शीर्षासन में आना होता है। तो पहले हम जो है शीर्षासन की स्थिति में आएंगे। शीर्षासन करने के लिए इस तरीके से पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को इस तरीके से क्लाइंब करते हुए इस तरीके से शशांक आसन में आ जाते हैं और इसी के बीच में अपना सर रख के ऐसे दोनों पैरों को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए, अब श्वास छोड़ दिया, अब श्वास रोक के दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे इस तरीके से। ये शीर्षासन।
शीर्षासन में भी 3 तरीके का शीर्षासन होता है। एक ये साधारण सा शीर्षासन है, एक है सालंब शीर्षासन और एक है निरालंब शीर्षासन। तो किसी वीडियो में शीर्षासन के तीनों के बारे में बताएंगे। अभी जो है ऊर्ध्व पद्मासन, तो ऊर्ध्व पद्मासन के लिए सबसे पहले एक पैर को नीचे किया और दूसरे पैर को इस तरीके से पद्मासन की स्थिति में आ जाते हैं। देखिए ऐसे, ये है ऊर्ध्व पद्मासन। श्वास की गति सामान्य रहेगी इसमें। शीर्षासन के ही सारे लाभ इसमें, और शीर्षासन से ज्यादा लाभ है इसमें ऊर्ध्व पद्मासन में। बाकी सारी चीजें, सावधानियां, बेनिफिट्स, ये सब जो है शीर्षासन के ही रहेंगे। उसके बाद पैर को सीधा करते हुए सीधा कर लेंगे। अब दाहिने पैर को नीचे लाएंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे, और बाएं पैर से ऐसे, देखिए ऐसे, दोनों पैरों से बारी बारी से, देखिए ये। जिससे जितनी देर हो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। उसके बाद पैरों को खोलते हुए फिर से जो है सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। शीर्षासन के बाद कम से कम आप जो है 1 मिनट तक इस तरीके से शशांक आसन में रुको। इधर से देख लीजिए, तो इस तरीके से शीर्षासन की स्थिति में आएंगे। शीर्षासन, और इसी में दोनों पैरों से बारी बारी से ऊर्ध्व पद्मासन। इस तरीके से बाएं पैर को नीचे किया और ऐसे दाहिने पैर को नीचे करते हुए ऊर्ध्व पद्मासन की स्थिति में आ गए। देखिए, पैरों को सीधा किया। अब दाहिने पैर को नीचे लाएंगे। श्वास की गति इसमें सामान्य, हल्का गहरा श्वास लेते रहें। और इस तरीके से दोनों पैरों से बारी बारी से ऊर्ध्व पद्मासन। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। अभी देखिए हम शीर्षासन में है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरा सिर की तरफ ज़्यादा है, तो हमारे आँख, कान, नाक, गला, बाल झाड़ने की समस्या, बहुत सारे लाभ है। शीर्षासन का सेपरेट वीडियो कैसे आप सीख सकते हैं, इसका हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। इन सभी आसनों का हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो भी है, आप जाके उसको सीखने का तरीका देख सकते हैं। पैरों को सीधा करेंगे सामान्य स्थिति में। इसके बाद करेंगे पद्म मयूर आसन। तो पद्म मयूर आसन करने के लिए मयूरासन भी 2 तरीके का होता है, आप जो कंफ्यूजन मत होना। एक तो पद्म मयूर आसन और एक सिंपल मयूर आसन। तो अभी हम जो है दोनों करके बता दे रहे हैं। ये है पद्म मयूर आसन के लिए इस तरीके से अपने हाथों को ऐसे आगे, हथेली पीछे, और अपने दोनों कोहनी को ऐसे पास में कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से पद्म मयूर आसन में आ जाते हैं। देखिए, ये है पद्म मयूर आसन। अभी आपका कंफ्यूजन खत्म कर देंगे मयूर आसन में और पद्म मयूर आसन। ये तो हो गया पद्म मयूर आसन। पद्मासन को खोल लेते हैं। मयूर आसन करने के लिए इस तरीके से आपको इस स्थिति में आना होता है, ऐसे। इसमें भी दोनों हाथों को हथेली पीछे करते हुए ऐसे कोहनी को ऐसे टच करते हैं, देखिए ऐसे। ये है मयूर आसन। श्वास छोड़ते हुए इसमें इस तरीके से आप मयूर आसन और पद्म मयूर आसन कर सकते हैं। पद्मासन समूह के आसन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये अच्छा लगा हो तो कम से कम प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।